हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भारत ऑनलाइन क्लासेज। और ऑनलाइन क्लास के अंदर हम बच्चों पढ़ रहे हैं हाउ टू यूज टेंसेज इन फार्मूलेज। फार्मूलों में जो है टेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स नाउ वी स्टार्ट टू रीड। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वह 1 घंटे से पढ़ रहा है। वह 1 घंटे से पढ़ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट वी फाइंड रहा है एंड 1 घंटा। अगर हिंदी वाक्य के एंड में रहा है शब्द हो और समय हो तो उसमें वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। ओके, अगर केवल पढ़ रहा है और समय नहीं है तो वो होगा हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस का। किसका होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो वह 1 घंटे से पढ़ रहा है तो ये है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। सबसे पहले वह के लिए ही एक वचन है, इसलिए हैज बीन। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। वह 1 घंटे से पढ़ रहा है। वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है तो ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। क्या वह 1 घंटे से पढ़ रहा है? तो हैज ही बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। हैज ही बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। ओके, देन नेक्स्ट, वे 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। वे 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। वे 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। ओके, तो वे के लिए इंग्लिश में क्या आएगा बच्चों? दे। क्या आएगा? दे। वे 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। वे कितने घंटे से पढ़ रहे हैं बच्चों? 1 घंटे से। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड रहे हैं एंड 1 घंटा समय। सो वी अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। नाउ वी ट्रांसलेट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्मूला। ओके, वे के लिए आता है दे। ओके, दे इज प्लूरल। दे हमारा प्लूरल है, बहुवचन है। शो दे हैव बीन रीडिंग। दे हैव बीन रीडिंग 1 घंटे से, तो फॉर 1 आवर। फॉर 1 आवर 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर या फॉर 1 आवर। ओके, राइट डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या दे हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, तो वे 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। ओके, एंड अगर ऐसा हो कि वे जो हैं वो 1 महीने से पढ़ रहे हैं तो दे हैव बीन रीडिंग फॉर 1 मंथ। फॉर 1 वे 2 घंटे से, तो दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वे 3 घंटे से, दे हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। यहाँ चेंज करना है। एंड वे 1 महीने से पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? डियर स्टूडेंट, वे 1 महीने से पढ़ रहे हैं तो दे
वे 1 महीने से पढ़ रहे हैं तो दे हैव बीन रीडिंग फॉर 1 मंथ। 2 महीने से फॉर 2 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ, ऐसे। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ घंटे शब्द आता है वहाँ फॉर, और जहाँ बचे शब्द आएगा वहाँ पे हमें सिंस का प्रयोग करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट टू राइट इन योर नोटबुक में लिखिए। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू नेगेटिव, अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो दे हैव और बीन के बीच में नॉट लगा दो। दे हैव नॉट बीन, they have not been reading for 2 month या for 1 month, MONTH। वे 1 महीने से नहीं पढ़ रहे, तो they have not been reading for 1 month। ओके, क्या वे 1 महीने से पढ़ रहे, तो have they reading for 1 month, have they reading for 1 month, have they been reading for 1 month, क्या वे 1 महीने से पढ़ रहे हैं, have they been reading for 1 month। Okay dear students, what you understand in this tense? In this tense we understand वह घंटे से पढ़ रहा है तो for, एंड वह 1 बजे से पढ़ रहे हैं तो सिंस। जहाँ बजे शब्द आएगा वहाँ हमें सिंस का प्रयोग करना है, और जहाँ घंटा शब्द आता है वहाँ हमें फॉर का प्रयोग करना है। ओके, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हो व्हेन वी यूज हैज बीन, तब हमें हैज बीन का प्रयोग करना है, एंड प्लूरल हैं तो हमें हैव बीन का प्रयोग करना है। सिंगुलर के साथ हैज बीन का और प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट टू राइट ऑल सेंटेंसेज इन योर नोटबुक में लिखिए। ओके, देन नेक्स्ट हमारा है वह 5 घंटे से सो रहा है। वह कितने घंटे से सो रहा है, 5। वह 5 घंटे से सो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, वह जो है 5 घंटे से सो रहा है, तो हाउ मैनी आवर्स ही हैव स्टडीड, कितना घंटा हुआ डियर स्टूडेंट, 5 आवर्स। हाउ मैनी आवर्स, 5 आवर्स। सो वी लर्न सब्जेक्ट ही singular, so has been, he has been, he has been, सो रहा है, सोने को sleep, he has been sleeping for 5 hours, 5 घंटे, तो for 5 hours, HOURSH,
He has been sleeping for 5 hours. वह 5 घंटे से सो रहा है। तो he has been sleeping for 5 hours. वह 5 घंटे से नहीं सो रहा है। तो he has not been sleeping for 5 hours. हैज और बीन के बीच में नॉट लगाना है। He has not been, he has not been sleeping, he has not been sleeping for for 5 hours. HOURS. He has not been sleeping for 5 hours. क्या वो 5 घंटे से सो रहा है? Then interrogative. Has he been, has he been sleeping, has he been sleeping for 5 hours? Has he been sleeping for 5 hours? ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है सो वी यूज हैज, देन वी यूज हैज। सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो हमें हैज का प्रयोग करना है। एंड सब्जेक्ट इज प्लूरल, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो हमें हैव का प्रयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज, और नेगेटिव बनाना है तो हैज और बीन के बीच में नॉट लगाना है, तब हमारा सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज सबसे आगे आएगा, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, और एंड ऑफ क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी इन एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। ओके अगर वे 5 घंटे से सो रहे हैं, वे 5 घंटे से सो रहे, तो व्हाट्स अवर रिप्लाई? हमारा आंसर क्या होगा? दे हैव बीन, दे हैव बीन sleeping, they have been sleeping for 5 hours. They have been sleeping for 5 hours. वे 5 घंटे से नहीं सो रहे, तो they have not been, they have not been sleeping, they have not been sleeping for 5 hours. 5 hours. ओके एंड क्या वे 5 घंटे से सो रहे हैं? तो हैव दे, हैव दे, हैव दे बीन, हैव दे बीन sleeping for 5 hours. 5
hours. Okay, dear students, what you understand? And in this videos we have to understand, if subject is singular then we use has been या have been, and plural when we use have been. सिंगुलर के साथ हैज बीन का और प्लूरल के साथ हमें हैव बीन का प्रयोग करना चाहिए. ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो and follow the button. Okay, see you in next video. Complete the work.